हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विथ मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 4 तारीख की मॉर्निंग का टाइम और शरण जा रहा था अपने पापा के साथ और आज वो पगड़ी बांध के गया था और वो बहुत खुश था। और अब अच्छी बात है कि आजकल वो बांधने लग गया है, कहीं भी जाता है तो पगड़ी बांध के जाने को करता है। अब ये हो रही हमारी सेलिब्रेशन की तैयारी। हमने जो 150 सब्सक्राइबर का सेलिब्रेशन था वो करने के लिए मैंने छोटा सा केक बना लिया था और बस हम उसका सेलिब्रेशन करने के लिए ताई जी के घर गए थे। वहाँ बच्चों ने मिलकर सेलिब्रेशन के लिए पूरा बच्चे बड़े खुश हुए और यहाँ बच्चों ने केक काटा सेलिब्रेशन का 150 सब्सक्राइबर का। और अपनों के साथ किया हुआ सेलिब्रेशन हमेशा बड़ा ही होता है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन था। बच्चे हमारा अचानक ही प्रोग्राम बना और मैंने डिसाइड किया कि हम बच्चों के हाथ से ही केक कटवाएंगे, तो हम ताई जी के घर चले गए थे और वहाँ जाके हमने केक कट करवाया। और हम जैसे थे बैठे थे घर में वैसे ही हम अचानक ही उठ के चले गए और अचानक ही हम ताई जी के घर जाके वहाँ पे बच्चों ने सबने केक काटा और यहाँ सब केक वगैरह एंजॉय कर रहे हैं और बच्चे भी बड़े खुश हुए क्योंकि एक सरप्राइज मिल गया था सभी बच्चों को। क्या हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विथ मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 5 दिसंबर। कल रात को हमने छोटा सा सेलिब्रेशन किया था बच्चों के साथ में मिलके और बस अब सुबह का टाइम हो गया है। मैं सारी रात मेरे को नींद ही नहीं आई, 5:45 हो गए हैं। अब शरण का टिफ़िन तैयार करना है। एक मेरे को वैसे भी नींद नहीं आई और ऊपर से रमन की भी तबीयत ख़राब थी। रमन को भी फीवर हो गया है, रात भर वो मीटिंग करता रहा है और बस अभी जस्ट वो सोया है। और मेरे को भी अपने डॉक्टर के जाना है, जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ। शरण का टिफ़िन बना के चाय वगैरह बना के बस चाय वगैरह पी के अपने काम पे लगती हूँ और उसके बाद डॉक्टर के भी जाना है मेरे को, फिर वहाँ से अपनी दवाई लेके आनी है। फिर रमन के डॉक्टर के जाना है, उसको फीवर उतर नहीं रहा है तो उसके डॉक्टर को भी दिखाना है। तो जल्दी जल्दी जितने काम हो सकते हैं निपटाऊंगी। उसके बाद फिर डॉक्टर के पास से होके आने के बाद तो फिर दवाई खा के सोना पड़ेगा क्योंकि पूरी रात एक झपकी तक नहीं ली हूँ मैं। तो सिर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, नींद पूरी नहीं हुई है। बस अब मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। चलिए अपन पहले चाय बना लेते हैं और काकू का टिफ़िन तैयार कर लेते हैं। मैं शरण को काकू भी बोलती हूँ प्यार से, तो उसका टिफ़िन तैयार कर लेते हैं क्योंकि उसको स्कूल भेजना है। तो मिलते हैं फिर, बाय। हाँ जी, तो शरण स्कूल चले गया था। ये यहाँ बैठा है कोको। जब मैं आंगन वगैरह धोती हूँ तो इसको बांध देती हूँ क्योंकि क्या है ना, ये इतना दौड़ाता है, बाहर निकल जाए तो फिर ये पकड़ में नहीं आता है। इस वजह से इसको बांध के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आंगन धोने के बाद खोल देती हूँ। 7 बज गए हैं और शरण स्कूल चले गया और मेरे सारे काम हो गए हैं। झाड़ू पोछा वगैरह मैंने सब कर लिया है, साफ़ सफाई वगैरह सब हो गई है मेरी। बाहर कपड़े भी सूखने डाल दिए, आंगन भी धुल गया, कोको को नाश्ता भी दे दिया मैंने। ये 5 तारीख दोपहर का है। रमन की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो रमन को ड्रिप चढ़ी थी और इंजेक्शन लगा था। और ये है 6 तारीख का दिन। इस दिन भी रमन को ड्रिप चढ़ी थी और इंजेक्शन लगे थे। आपको रमन की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो हम मैम के पास फिर से लेके गए थे। अच्छा, ये पेन किलर मैं लिख दी, पहले बताना था। हाँ, तो ये पीना है आपको। एक टैबलेट डालना है अपने ग्लास के पानी में और उसको पियो तो फिर ड्रिप लगाने की नौबत नहीं आएगी आपको। ये पेट दर्द का एक खाया, हाँ, तो फिर आराम लगेगा। और आप ये मुझे टेस्ट करके दिखाएंगे और नारियल पानी आप पियेंगे और जब मैं देख के दूंगी। ओके। उसके बाद मैम ने रमन का ब्लड टेस्ट लिखा था तो रमन का यहाँ ब्लड टेस्ट हो रहा है, के लिए ब्लड ले रहे हैं ब्लड टेस्ट के लिए। और यहाँ पे बेचारा इतना परेशान था कि बस उसका कभी उसको ड्रिप चढ़ रहे हैं, कभी इंजेक्शन लग रहे हैं। अब यहाँ ब्लड टेस्ट हो रहा है और यूरिन टेस्ट के लिए भी मैम ने लिखा था। और हम गए थे वहाँ पे 7 साढ़े 7 बजे कुछ और यहाँ 8-10 का टाइम हो रहा है। अब हम वापस घर के लिए निकल रहे थे। ये है दिव्या श्रीवास्तव मैम का क्लिनिक। और जब घर आए फिर उसके बाद हम घर आ गए थे
और उसके बाद रमन की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। 10 बजे का टाइम हो रहा था कुछ, और रमन बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया था। यानी उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो बहुत ज़्यादा रोने लग गया था। फिर हमने मैम को कॉल किया, मैंने 10 बजे। मैम इतनी अच्छी हैं, उन्होंने हमारा कॉल उठाया और उन्होंने फिर BM शाह हॉस्पिटल में उसके लिए पहले से कह दिया था, तो पूरा इंतज़ाम कर दिया था मैम ने फ़ोन करके। उसके लिए मैं मैम का थैंक्स बोलना चाहती हूँ दिल से। उसके बाद वहाँ रमन को थोड़ी देर रखा गया, फिर उसे 4 इंजेक्शन फिर तुरंत नस में लगे और उसे 1-1.5 घंटे के लिए हॉस्पिटल में रखा गया। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी बेचारे को। उसके बाद हम घर के लिए निकले। यहीं पे 11:30 पौने 12 का टाइम हो गया था हॉस्पिटल में ही। उसके बाद उसको लेके हम घर के लिए निकले। उसका पेट दर्द कम हो ही नहीं रहा था और हम खुद परेशान हो गए थे कि इतनी दवाइयाँ देने के बाद भी उसके पेट का दर्द कम क्यों नहीं हो रहा है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक तो फीवर था, उल्टियाँ कर रहा था, कुछ भी नहीं खा रहा था। उसके बाद हॉस्पिटल से निकले हम घर के लिए। फिर हाँ, ये था कि उसको कुछ हल्का खिला देते हैं। तो खिचड़ी तो अब इतनी रात को पौने 12 हो रहे थे, तो खिचड़ी फिर मैंने नहीं बनाई। और उसके बाद हम ब्रेड वगैरह, टोस्ट वगैरह लेके आ गए थे। अब ये है उसका अगला दिन, यानी कल का दिन, और ये है 8 तारीख का दिन दोपहर का। पहले सुबह मैं अपनी दवाई लेकर आई डॉक्टर के जाके। उसके बाद आने के बाद रमन के लिए सोनोग्राफी लिखी थी मैम ने, तो हम सोनोग्राफी करवाने के लिए आए थे हॉस्पिटल में। उसके बाद वहाँ से करवा के आने के बाद फिर मैंने अपने घर के काम निपटाए और रमन की रिपोर्ट भी रात को दिखा कर आए। रमन की रिपोर्ट में आया था कि उसे जॉन्डिस हुआ है और पेट में उसके इन्फेक्शन आई हैं हल्की सी। तो मैम ने वही कहा कि जिन जिन चीज़ों से पीलिया बढ़ता है वो चीज़ों को थोड़ा सा आप उसे ना दें, और मेडिसिन वगैरह दी है। और उसे कल भी वैक्सीन लगेगी और ड्रिप चढ़ेगा। और यहाँ बस मैं कपड़े सूखने डाल के, काम मेरा हुआ नहीं था क्योंकि सुबह से बाहर रही, तो फिर रात को मैंने कपड़े वगैरह धोए। और कोको भी बहुत वो कर रहा था कि मैं घर में रह ही नहीं रही थी, कभी रमन को लेके जाना कहीं, कभी कहीं जाना। डॉक्टरों के चक्रों में ही बस ये सब पूरा निकल गया। फिर बर्तनों का पूरा ढेर लग गया था क्योंकि सुबह से मैं घर में नहीं थी। तो और एक दिन पहले भी रमन को हॉस्पिटल लेके गए थे रात को, तो बर्तनों का इतना ढेर निकल गया था कि उसे धोने में ही मेरा काफ़ी टाइम निकल गया। क्योंकि बर्तन ना धोऊँ तो मेरे को चैन नहीं पड़ता है। और बस मैं यहाँ बर्तन वगैरह धोने में लगी हूँ। किचन वगैरह मैंने पूरा साफ़ करना था और काफ़ी बर्तन निकल आए थे। उसके बाद मैंने पूरा किचन क्लीन किया और किचन क्लीन वगैरह करने के बाद में सब दराज वगैरह साफ़ किए, जैसे मैं करती हूँ रात को। वो सब करने के बाद मैंने सॉरी, फिर दही जमाने के लिए मैंने दूध गर्म कर लिया क्योंकि रमन को दही भी देना है। तो मैं दही ज़्यादातर घर में ही जमाती हूँ, तो बस मैं यहाँ जाग लगा के दही जमा रही हूँ। मेरे रमन के लिए दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी ठीक हो जाए और पहले की तरह अच्छा हो जाए। और बस अब मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करूँगी। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।